ना उत्तर का फिक्र ना दक्षिण का डर, बस दिमाग का करो सफ़र। ईस्ट हो या वेस्ट, डायरेक्शन होगी बेस्ट। तो आज की क्लास में आप सभी क्या होगी, डायरेक्शन की टेस्ट। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं शिव आनंद आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं सानंद एकेडमी में, जहां हम सीखते हैं रीजनिंग की इजी और ट्रिक्स स्टेप्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें, इस वीडियो में सीखेंगे आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और एंड में एक क्यूज भी होगा। तो उस क्यूज के ज़रूर आप टेस्ट लगाइएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले लोग डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन चार प्रकार के होते हैं। मेन डायरेक्शन जो है उसको आप इस डायग्राम को फॉलो कीजिएगा, कभी भी बनाइएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन एग्जाम हो या लाइब्रेरी घर कहीं भी बना रहे हैं तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। सबसे ऊपर आप इसको नॉर्थ रखेंगे, जिसको कहते हैं नॉर्थ को यहाँ पे लिखने देखिए उत्तर, और साउथ को दक्षिण जो नीचे होता है, ईस्ट को पूरब जो राइट साइड में, और वेस्ट को पश्चिम जो लेफ्ट साइड में हम लोग इसे रखेंगे। तो नॉर्थ सबसे ऊपर रहेगा, साउथ आपका नीचे, और ईस्ट लेफ्ट राइट साइड में, और वेस्ट लेफ्ट साइड में। तो ये मेन डायरेक्शन है चार, और चार कार्डिनल डायरेक्शन है, जिसको प्रधान दिशा भी कहते हैं। देखिए इस बीच में दो डायरेक्शन और हैं। इसको इस डायरेक्शन का नाम क्या होगा, तो आप इसे नॉर्थ और ईस्ट कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तर पूर्व दिशा, या फिर ईस्ट नॉर्थ। इसको साउथ ईस्ट, ये दक्षिण पूर्व, ये साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, और ये इसको आप नॉर्थ वेस्ट इसे कह सकते हैं। साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और ईस्ट साउथ ईस्ट, और दक्षिण इसको उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, दक्षिण, और दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूरब और उत्तर। ये आपका डायरेक्शन है, इसको आप फॉलो कीजिए। कहीं भी आप रीजनिंग बनाइएगा तो इस डायरेक्शन को आप फॉलो करिएगा। जब भी कहेंगे इस क्वेश्चन में कि लेफ्ट राइट मुड़ना है तो आप 90 डिग्री मुड़िएगा। जब तक बताया ना जाए कि आप उत्तर पूर्व, या फिर डायरेक्शन बताया जाएगा उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम, तो ऐसे में आपको नहीं बताया जाए तो आप 90 डिग्री ही मूव करेंगे। जैसे 90 डिग्री मूव करेंगे तो ये देखिए अपोजिट में 180 डिग्री बनता है ये क्या, और ये पूरे जो डिग्री है ये दिया हुआ है 90 डिग्री का बनता है, और यहाँ जो इसमें जो दिया हुआ है ये 45 डिग्री का बनता है। तो ऐसे ही इसको बस फॉलो कीजिएगा आप। अगर कह देगा आपको 2 टाइम लेफ्ट मुड़ना है, अगर में भी आप खड़ा है यहाँ पे बोला राम पूरब की ओर जा रहा है, पूरब की ओर जाएंगे, और लेफ्ट लेने के लिए एक बार लेफ्ट लिया तो लेफ्ट आपका नीचे होगा या ऊपर, बताइए लेफ्ट कहाँ होगा आपका। में भी आप पूरब की ओर जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर। तो आपको इस डायरेक्शन में मुड़ना है 90 डिग्री। यहाँ पे आपका देखिए 90 डिग्री का ही मोड़ है, और जैसे ही राइट कहेगा तो आप नीचे चले जाएंगे। तो नीचे जाएंगे तो ये आपका यहाँ से है, नीचे चले जाएंगे तो ये आपका 90 डिग्री का बन जाता है यहाँ पे भी। तो इसको आप फॉलो करेंगे। देखिए और भी चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें आपको काम में यूजफुल होंगे। आपको कहेगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा, आप लोग घड़ी देखे होंगे, क्लॉकवाइज जो घड़ी की दिशा मुड़ता है ऐसे, ये घड़ी है, इसको आपको वैसे मुड़ना है यहाँ से। और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट दिशा में ऐसे, घड़ी के अपोजिट दिशा में भी यहाँ से स्टार्ट किए अपोजिट दिशा में। तो क्लॉकवाइज आपको मूव करना है राइट साइड, और एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड। एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड और क्लॉकवाइज राइट साइड।
तो इस डायग्राम को आप याद रखेंगे, ये डायरेक्शन का है और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। बस इतने में ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। कोई भी क्वेश्चन है आप इजी वे में इसे बना सकते हैं डायरेक्शन टेस्ट का। तो चलिए हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को अब देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन को पूछा जाता है। और एक ट्रिक आप याद रखेंगे, जब भी आपको बोला जाए कि 2 टाइम लेफ्ट लेना है, तो 2 टाइम लेफ्ट लेने का मतलब है आप अपोजिट चले जाएंगे। अपोजिट जैसे बताएगा 2 टाइम लेफ्ट 2 टाइम राइट, और तो आपको उसका अपोजिट चले जाना है, तो आपका इजी वे में बन जाएगा। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को हम लोग देखिए जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर का पूछा गया है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि शीला प्रातःकाल सूर्य की ओर खड़ी है। शीला जो सूर्य की ओर, देखिए सूरज ये आपका डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसको आप हमेशा फॉलो कीजिएगा। इसे आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, शीला प्रायः सूर्य की ओर मुख करके, सूर्य किधर उगता है पूरब की ओर, तो इस उधर मुँह करके खड़ी है। उसने प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना शुरू किया, यहाँ से चलना भी शुरू कर दिया है। और अपनी दाईं ओर मुड़ी, दाईं ओर कैसे होगा, नीचे या ऊपर बताइए, अभी बताए ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड राइट साइड। तो दाईं ओर आपका क्लॉकवाइज होता है, तो नीचे आएगा, नीचे की ओर चलना शुरू किया और दाईं मुड़ी और फिर कुछ मिनट चली और फिर बाईं मुड़ गई। कुछ मिनट चलने के बाद फिर बाएं मीन्स एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड मुड़ गई। 3 मीटर चली रुक गई है। अब शीला का मुझे बाईं ओर ली और 3 मीटर ही चली है, तो इसका मुख किस ओर है, तो इस साइड किस ओर है मुख, देखिए इस साइड पूरब होता है। डायरेक्शन खटाक से आपको बना लेना है यहाँ पे, ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ, तो इस ओर जा रही है, तो ये आपका पूरब है, पूरब जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सपना अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम की दिशा में 2 किलोमीटर जाती है। तो सपना का ये कार्यालय है, ऑफिस, ये है कार्यालय, सीधे पश्चिम की ओर 2 मीटर जाती है, पश्चिम इधर हो जाएगा आपका, तो 2 मीटर जाती है इधर, और फिर दाईं मुड़ जाती है। दाईं मुड़ती है तो क्लॉकवाइज ऊपर की दिशा में जाएंगे, दाईं मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है, यहाँ से 4 किलोमीटर चलती है और फिर दाईं मुड़ती है और 5 किलोमीटर, फिर दाईं मुड़ जाती है। तो आपको फिर दाईं मुड़ेंगे तो मीन्स क्लॉकवाइज कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और वो बाईं मुड़ती है और 1 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो बाईं आपका ऊपर हो जाएगा, बाईं और 1 किलोमीटर यहाँ से यात्रा किया, तो घर पहुँचने पर उसका मुख किस दिशा है, तो इसका जो ऊपर जो है जा रहा है, ऊपर की ओर कौन सी दिशा है, तो पूरब की दिशा, यहाँ पे इसका आंसर पूरब, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजनी की मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। उत्तर पश्चिम एक डायग्राम बनाइए, डायरेक्शन का उत्तर पश्चिम, इधर आपका नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और ये वेस्ट है। उत्तर पश्चिम यहाँ होगा, इसका मुख इस ओर है, यहाँ से उत्तर पश्चिम, और 5 मीटर चली, यहाँ से उत्तर पश्चिम है और 5 मीटर ये चली है, और फिर बाएं मुड़ी है, बाएं मुड़ी है मीन्स आपको 45 डिग्री लेना है, क्योंकि 45 डिग्री पे है ये, तो बाएं मुड़ी 3 मीटर चली, यहाँ पे 3 मीटर चली है ये बाएं मुड़ने के बाद। इसके बाद वह दाएं मुड़ी और 8 किलोमीटर, दाएं आपका क्लॉकवाइज और 8 मीटर चली है, 8 मीटर चली है और रुक गई है। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो ये आपका जो जिस दिशा से स्टार्ट किया था उसी दिशा से, देखिए इसमें जा रही है, तो यहाँ से अगर जा रही है तो किस दिशा है, ये आपका उत्तर और पश्चिम है, उत्तर पश्चिम, जिसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, उत्तर पश्चिम है, ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कह रही है क्वेश्चन में, कह रहा है कि रजनी उत्तर पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, यहाँ पे मुख करके खड़ा उत्तर पश्चिम की ओर, 5 मीटर चली, 5 मीटर चला, यहाँ पे पहुँच गई, और फिर बाएं मुड़ी 3 मीटर चली, बाएं मुड़ने के बाद 3 मीटर चली है। इसके बाद फिर दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली, दाएं मुड़ी और 8 मीटर चली है, दाएं मुड़ने के बाद 8 मीटर चली है। इसके बाद
वो रुक गई, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? तो यहाँ से ऊपर जा रही है तो इसका मुंह किस दिशा की ओर है? ये उत्तर और पश्चिम, जिसको इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अपने घर से बाहर आने के बाद अनीता ने एक सड़क पार की। अनीता के घर है, घर बनाइए एक अनीता का, ये आपका घर है अनीता का। बाहर आने के बाद अनीता ने एक सड़क पार की। जैसे ही घर से बाहर आई एक सड़क को क्रॉस की, एक सड़क क्रॉस की, यहाँ पे एक सड़क है, सड़क क्रॉस की, अब दाएं मुड़ी और सीधे गई। यहाँ से सड़क को सड़क क्रॉस करने के बाद वो दाएं मुड़ी, दाएं मीन्स राइट साइड, क्लॉकवाइज दाएं मुड़ी और वह सीधी गई। अब वह दक्षिण दिशा के सम्मुख है, मीन्स वह दक्षिण दिशा में है, सही है। और सड़क पार करने से पहले वो किस, देखिए पूछ रहा है सड़क पार करने से पहले वो किस दिशा की ओर मुख थी? तो यहाँ से घर से जैसे निकली इसका मुख इस साइड था, इधर देख रही थी, और इस दिशा को हम लोग कहते हैं ईस्ट, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ईस्ट पूर्व दिशा की ओर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा तो ये आपके लिए क्यूज का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।